वन बाय वन निकाला जाएगा। दैट माइट टेक टाइम, इसीलिए आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि जब जो नेक्स्ट प्रेस ब्रीफ होगी, आई थिंक जब आप लोगों को वी विल प्रोवाइड यू मोर डिटेल्स विद देम, तो उसके लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। एक एक माइन्यूट डिटेल। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रिलिंग का काम पूरा, टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका और उसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए, सबसे पहले न्यूज स्टेट पर ये खबर अपने दर्शकों को मिल रही है। सबसे पहले न्यूज स्टेट के दर्शक इस खबर को देख रहे हैं कि जो पाइप जो मैनुअल खुदाई हो रही थी वो ब्रेक थ्रू हो गया है और ब्रेक थ्रू होने के बाद उसकी सफाई की जा रही है और पाइप को पुश आगे किया जा रहा है। ये सबसे पहले न्यूज स्टेट पर ये खबर अपने दर्शकों के लिए है कि वो पूरा का पूरा पाइप जो है वो ब्रेक थ्रू हो गया है और ब्रेक थ्रू होने के बाद वो अब आगे की कार्रवाई जारी है। यही सबसे बड़ी आज की जीत है और ये पूरा का पूरा मामला एकदम पूरी तरह से उलट गया है। जितना हम समय सोचकर चल रहे थे कि इतना समय लगेगा, उससे कम समय अवधि में ये अंदर मतलब होल पूरा आर पार हो जाना, ये सबसे पहली खबर न्यूज स्टेट पर है। और हमारे न्यूज स्टेट यानी कि रेस्क्यू की टीम मजदूरों तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, एकदम पाइप वहां तक जाना बाकी है, केवल उसको पुश किया जाना बाकी है और खुदाई पूरी हो चुकी है। जो मैनुअल खुदाई हो रही थी, जो रेटर माइनर आए थे जिस तरह के वो उस विधि से काम करते थे, आखिर वही काम आई, वही विधि काम आई और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन आज अब 1-2 घंटे में बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। क्योंकि उन तक पहुंचना और वो होल आर पार होना, यही सबसे बड़ी बाधा थी। बार बार बीच में हर्डल आ रही थी, हार्ड मेटल आ रहे थे, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है और अब इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रेक थ्रू होने की खबर अपने दर्शकों को दे रहा हूँ। अब केवल पाइप पुश आगे होगा और उसके बाद उनको निकालने का काम किया जाएगा। जी ठीक है अजीत राठी, आप बने रहिए, आपके पास हम आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टनल हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जो मैनुअल खुदाई की जा रही थी उसमें ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। बस 1 से 2 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि मजदूरों को टनल के अंदर से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी सफलता, 17वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का। मैनुअली खुदाई की जा रही थी हॉरिजॉन्टल, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। मजदूरों तक जो मैनुअल खुदाई कर्मचारी कर रहे थे वो पहुंच चुके हैं। टनल की सफाई के बाद मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। तो न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट न्यूज स्टेट पर आपको बता रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टनल हादसे से जुड़ी हुई रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है और बड़ी कामयाबी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए कर्मचारियों को आज लगी है। अजीत राठी हमारे साथ लगातार वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं और हर एक बड़ी अपडेट सबसे पहले न्यूज स्टेट ब्रेक कर रहा है। अजीत, फिलहाल टनल के बाहर की अगर बात करें, किस तरह की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है और कितनी देर में मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, पहले तो फिर मैं अपनी सूचना को दोहरा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा होल ब्रेक थ्रू हो गया है और अंदर तक चला गया। पाइप पुश होना बाकी है। पूरा आर पार होने के बाद अब पूरी गुंजाइश और पूरी संभावना इस बात की बन गई है कि 1-8 घंटे में ऑपरेशन ओवर हो जाएगा। ब्रेक थ्रू होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से टनल में काम चल रहा है और उस सामने वहां पर जहां लाइट जो देख रहे हैं आप, वहां बड़ी हलचल आप देखते होंगे। वहां मेडिकल डिपार्टमेंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर खड़े हैं और अब लेकिन देखिए, राज्य मंत्री वीके सिंह अंदर जा शुरू होने की काम चल रहा था, आखिर वो अपनी पारंपरिक विधि ही काम आई और ये सब वहां पर ब्रेक थ्रू होने के बाद लेकिन केंद्रीय मंत्री अंदर जा रहे हैं और ये सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और केवल ब्रेक थ्रू एकदम पूरा आसार हो गया है। बिल्कुल अजीत, बहुत बड़ी कामयाबी है। 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और आज बड़ी कामयाबी मिली है। मैनुअल तरीके से जो खुदाई अजीत की जा रही थी, ये अगर पहले शुरू कर दी जाती तो हो सकता था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म हो जाता। जी बिल्कुल, देखिए ये एकदम, और ये ऐसी खबर है कि जिसको सुनने के लिए लोग 17 दिन से इंतजार कर रहे थे। 41 लोग अंदर इस सुरंग में कैद है, उनको आज वो आजाद एक खुली हवा में सांस ले पाएंगे तकरीबन 17 दिन बाद। और ये खबर फिर मैं एक बार पुष्ट कर देता हूं, कोई समय देख ले, तारीख देख ले, सबसे पहले न्यूज स्टेट पर हमने अपने दर्शकों को दी है। और फिर देखिए सुरंग का अंदर का नजारा और फिर देखिए, फिर बताइए और किस तरह की तैयारियां चल रही है। केंद्र राज्य मंत्री अंदर पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं यहाँ जब उनको निकालने का क्रम शुरू होगा। हालांकि उनको एकदम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उनको जो है फिर वहां पर मेडिकल सपोर्ट के लिए रखा जाएगा। वो पूरा ब्रेक थ्रू
एकदम इस शब्द पर गौर कीजिए, यानी हॉल आर पार, अब केवल धकेला जाना बाकी है पाइप का। बिल्कुल अजीत, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि बहुत दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 17 दिन लग गए मजदूरों तक पहुंचने में, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। और बड़ी भूमिका इसमें जो मैनुअल तरीके से मजदूर खुदाई कर रहे थे, उनकी एक तरह से कहा जाए बड़ी भूमिका अजीत राठी इसमें रही है। जी बिल्कुल, वो देखिए संसाधन ज्ञान सब फेल हो गया, तब अपने जो परंपरागत तरीके थे खुदाई करने के, हालांकि इन सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रहता है, लेकिन आखिर में वो मैन्युअली वो चीज काम आई जो हम हाथों से करते हैं, बड़े कुदाल तसले, उन्हीं से सारी चीजें की गई और वो सब पूरी तरह से एकदम आज हॉल आर पार होने के बाद अब पाइप धकेला जा रहा है। थोड़ी देर में उन कर्मचारियों, उन श्रमिकों का आना बाहर शुरू होगा और फिर उनको एक मेडिकल सपोर्ट के साथ चिन्यालीसोड़ उस हॉस्पिटल ले जाएगा जहां पर उनके लिए इंतजाम किया होगा। अजीत, हम चाहेंगे जरा तस्वीरें टनल के बाहर की आप दिखाइए, किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है। देखिए, आप सामने देखिए और देखिए किस तरह से वहां पर हलचलें हैं, और ये हलचलें इस बात को बताती हैं कि यहां अब बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। और ये इसलिए भी कि पूरी तैयारियां यहां से की हुई है, पूरी तैयारी यहां हो चुकी है और ये अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पाइप पुश होने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 41 लोग हैं और अगले दिन जो है एक व्यक्ति को निकालने में, एक श्रमिक को निकालने में 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद सभी को एक एक करके निकाला जाएगा और निकालने के बाद फिर उसको मेडिकल सपोर्ट के साथ चिन्यालीसोड़ ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल अजीत, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से हलचल काफी तेज बढ़ गई है। बस 1 से 2 घंटे बाद मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर अजीत आपने ब्रेक की है। मजदूरों तक जो रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी, रैक माइनर्स जो जुटे हुए थे, मैनुअल तरीके से खुदाई करे थे, वो पहुंच चुके हैं। बस 1 से 2 घंटे के बाद मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले न्यूज स्टेट पर इस वक्त की बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। हालांकि 17 दिन लगे, लेकिन बड़ी भूमिका इसमें रैक माइनर्स की रही, जिन्होंने मैनुअल तरीके से टनल के अंदर जाकर विषम परिस्थितियों में खुदाई की और उसके बाद मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तो बड़ी भूमिका रही है उन कर्मचारियों की, मजदूरों की, जिन्होंने मैनुअल तरीके से खुदाई का काम किया है। बड़ी कामयाबी। और सबसे पहले न्यूज स्टेट इस बड़ी खबर को ब्रेक कर रहा है। थोड़ी देर में मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का और आज बड़ी कामयाबी मिली है। 2 से 3 घंटे बाद मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। टनल के अंदर स्ट्रेचर के सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एक एक करके एक मजदूर को निकालने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो 41 मजदूर हैं, तो इसमें 2 से 3 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लग सकता है और उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ये टनल के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। टनल के बाहर किस तरह से हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है, काफी ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ी, कई सारे विकल्पों पर काम किया गया, लेकिन आखिर में जहां से ऑगर मशीन के जरिए खुदाई की जा रही थी, टनल में पाइप डाला जा रहा था, वही विकल्प कामयाब रहा। उसी विकल्प के सहारे मैनुअल खुदाई की गई और अब मजदूरों तक पहुंचने में रेस्क्यू टीम कामयाब हो पाई है। हालांकि कई सारी विषम परिस्थितियां आई, मजदूरों को बाहर निकालने के दौरान कई सारे विकल्पों पर काम किया गया, कई एक्सपर्ट्स भी इस दौरान बुलाए गए, लेकिन आखिर में वही विकल्प काम आया जो सबसे पहले शुरू किया गया था, यानी कि अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए हॉरिजॉन्टल जो खुदाई की जा रही थी, वही सबसे कामयाब रास्ता रहा। और देखिए, लगातार वहां से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। टनल के बाहर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। न्यूज स्टेशन पे इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाकायदा एम्बुलेंस को वहां डिप्लॉय कर दिया गया। देखिए तस्वीर देखिए आप, एम्बुलेंस को वहां पे डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे देखिए पहली तस्वीर न्यूज स्टेशन पर एम्बुलेंस को बाकायदा डिप्लॉय किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी किसी भी पल जो है ब्रेक थ्रू हो सकता है और इसके लिए पूरी तैयारी जो है यहाँ पे की जा रही है। एम्बुलेंस को बाकायदा डिप्लॉयमेंट उसका जो है किया जा चुका है। 2 एम्बुलेंस आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही बाकायदा जो गड्ढे हैं उनको अंदर भेजा गया है, कुछ प्लेस अंदर गई हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म जो है उसको तैयार किया जा रहा है। तो न्यूज नेशन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। इस समय एम्बुलेंसेस जो है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि जो है एक एक करके, देखिए वहां से अंदर से एम्बुलेंस से एक कर्मचारी भी निकला है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है।
एम्बुलेंस के पीछे के गेट को वो ओपन कर रहा है। और ये तस्वीरें न्यूज नेशन पे आप देखिए, कुछ जवान भी यहां से जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कुछ जवान जो हैं आगे जा रहे हैं। तीसरी एम्बुलेंस यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, तीसरी एम्बुलेंस ये बाकायदा ये मॉक ड्रिल भी हो सकता है, क्योंकि इसी तरीके से बाकायदा एम्बुलेंसेस को जो है यहाँ पे खड़ा करना है